दोस्तों आज इंडिया के 10 स्टेट्स में राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई और जो तस्वीर सामने आई है उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के उस हिस्से को एक्सपोज कर दिया है जिसे हम जनादेश की मंदिर कह सकते हैं। और कहने को तो ये अपर हाउस के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, लेकिन रियलिटी में जो हुआ वो आज की पॉलिटिक्स का सबसे डरावना चेहरा है। और आज स्टेट्स की असेंबली में इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सरेआम विश्वासघात की स्क्रिप्टिंग लिखी गई। और आज हम उस गहरे खेल को समझेंगे कि कैसे बिहार से लेकर ओडिशा तक अपोजिशन के एमएलए ने अपनी आइडियोलॉजी का सौदा किया और कैसे सत्ता के हैवी ड्यूटी वेपन्स यानी कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और अनलिमिटेड मनी के दम पर गेम को रातों रात पलट दिया गया। और क्या ये राज्यसभा का इलेक्शन, क्या ये वाकई एक फेयर इलेक्शन था या फिर पावर के दम पर की गई एक वेल प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक। और आज की वीडियो में हम उस गंदे खेल का पर्दाफाश करेंगे जिसने तेजस्वी यादव के ट्रस्ट और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजिक इमेज दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटीज का खेल है, लेकिन 2026 का ये पॉलिटिक्स अब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हॉर्स ट्रेडिंग का पूरी तरीके से गेम बन चुकी है, जिसमें बिहार और उड़ीसा में जो हुआ उसके पीछे सिर्फ एमएलए की अपनी मर्जी नहीं थी बल्कि इसके पीछे था सेंट्रल एजेंसीज का वो खौफ जो ऑपोजिशन लीडर के सर पर 24 घंटे तलवार की तरह लटकता रहता है। जब एक एमएलए को मैसेज दिया जाता है कि या फिर पाला बदल लो नहीं तो जेल के सलाखों के पीछे सरो, तो उनकी कौन सा साइंस अचानक ही रूलिंग पार्टी के लिए जाग जाती है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज एमएलए के ऊपर प्रेशर बनाते, दबाव बनाती है, तो एमएलए डर के मारे या तो वोट देने नहीं आते हैं या तो वोट देने आते हैं तो अपोजिशंस को दे देते हैं। इसके साथ ही वो करोड़ों रुपए का कैश जिसे हम डेमोक्रेसी के लैंग्वेज में खरीद फरोख्त कहते हैं, और उसने राज्यसभा की सीट्स को एक ऐसी मंडी में बदल दिया है जहां प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं बची, जिसमें बीजेपी ने अपनी पावर की पूरी मशीनरी का ऐसा यूज किया कि अपोजिशन अलायंस ताश की पत्तों की तरह ढेर हो गया। तो अगर हम दोस्तों बिहार की बात करें तो यहाँ का घटनाक्रम सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग रहा, क्योंकि राज्यसभा की 5 सीट्स के लिए यहाँ पे कांटे की टक्कर थी, जिसमें इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव ने अपने एमएलए को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि पटना के होटल्स में कमरों की बादेबंदी की गई ताकि कोई पोचिंग न कर सके। लेकिन जब असली टेस्ट की घड़ी आई और वोटिंग शुरू हुई तो इंडियन अलायंस के पैरों तले यार जमीन खिसक गई। आरजेडी के 1 एमएलए और कांग्रेस के 3 एमएलए अचानक गायब हो गए। जो वाल्मीकि नगर के एमएलए मनोज कुशवाहा, फॉरबिसगंज के एमएलए मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद और फॉर्मर एमपी मोतिउर रहमान के बेटे फैजल रहमान, ये वो नाम है जिसने तेजस्वी के सालों के स्ट्रगल और ट्रस्ट पर एक झटके में पानी फेर दिया। इनके फोन स्विच ऑफ कर दिए गए और ये मीटिंग से एब्सेंट रहे और एंड में इनका वोट एनडीए के झोली में जा गिरा। और रिजल्ट क्या आया? एनडीए के कैंडिडेट नीतीश कुमार, संजय झा और धर्मशिला गुप्ता ने आसानी से अपनी जगह बना ली, और जबकि तेजस्वी यादव के हाथ में सिर्फ गद्दारी लगा। और बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए इस चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि बिहार विधानसभा के मौजूदा आंकड़े के हिसाब से एक राज्यसभा सीट्स जीतने के लिए 41 विधायकों की वोट की जरूरत थी और आरजेडी के पास सिर्फ अपने 25 विधायक थे, जिसमें से 1 विधायक ने वोट नहीं किया। कांग्रेस के पास 6 विधायक थे, जिसमें से 3 विधायक ने वोट नहीं दिया। और तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि एमआईएम के 5 विधायक उनके पक्ष में वोट करेंगे और निर्दलीय के दम पर एक अपनी सीट अमरिंदर धारी सिंह की बचा लेंगे। लेकिन एनडीए और कांग्रेस ने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक आरजेडी के ऊपर कर दी। मात्र 5 विधायकों की वजह से आरजेडी को एक भी सीट बिहार में नहीं मिला राज्यसभा का। तेजस्वी यादव आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के साथ वो बिहार में पावर का सपना देख रहे थे उसी कांग्रेस के एमएलए सबसे पहले मैदान छोड़ के भाग गए। और रिजल्ट ये हुआ कि एनडीए ने बिहार की सारी 5 सीट्स पर आरजेडी को और इंडिया अलायंस को क्लीन स्वीप कर दिया। आज एनडीए की प्रचंड जीत के लिए पूरी बिहार की जनता को और एनडीए की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में तो इथिक्स की धज्जियां ही उड़ा दी गई। जो वहां पर कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन जीतकर असेंबली पहुंचे 3 प्रोमिनेंट एमएलए सोफिया फिरदौस, दशरथ गेमेंगो और रमेश जेना ने अपनी पार्टी और अपने ही वोटर्स के पीठ के पीछे छुरा भोग दिया। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग और सैड कैरेक्टर रही सोफिया फिरदौस। वोटिंग के 2 दिन पहले उसने कैमरा के सामने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रॉमिस किया था कि वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगी और पार्टी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगी। लेकिन जब
जब आज वोटिंग शुरू हुई तो वो सबसे पहले लाइन तोड़कर बीजेपी कैंडिडेट दिलीप राय को वोट देने पहुंच गई। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स की यूटर्न एक्सप्रेस। पब्लिक ने इन्हें कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हैंड सिग्नल पर वोट दिया था ताकि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ सके, लेकिन इन्होंने उसी बीजेपी के झोली में वोट डालकर ये प्रूफ कर दिया कि आज के पॉलिटिक्स में गद्दारी ही सबसे बड़ी लॉयल्टी बन गई है। क्योंकि सोफिया ने कैमरे के सामने कहा था कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर चलेंगे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद पलट गई। और राज्यसभा के इलेक्शंस में एक एक वोट का अहमियत होता है। इसमें कोई पब्लिक वोट नहीं करती, इलेक्टेड विधानसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठना नेचुरल है कि आखिर ये पार्टीज और गवर्नमेंट एक एक राज्यसभा सीट्स के लिए इतने मैनिपुलेशन और जोड़ तोड़ पर क्यों उतर आए हैं? क्योंकि इसके पीछे राज्यसभा की वो अनलिमिटेड पावर्स है जो लोकसभा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता और इसके मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का होता है। और सबसे बड़ी पावर ये है कि देश का कोई भी नॉर्मल लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक राज्यसभा उसे ग्रीन सिग्नल न दे दे। और गवर्नमेंट चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं है तो वो मनचाहा बिल पास नहीं करा सकती। इसलिए पावर्स पर कब्जा करने के लिए रूलिंग पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाती है। और यहाँ इलेक्शन का तरीका भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। इसमें पब्लिक वोट नहीं देती बल्कि एमएलए वोट देते हैं और एक फिक्स कोटा की जरूरत होती है। जैसे बिहार में एक सीट्स के लिए 41 एमएलए का वोट चाहिए और जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फेल हो जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेशन के पीछे के दरवाजे से प्रेसिडेंट के थ्रू राज्यसभा के हाउस में पहुंचा देती है। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में राहुल गांधी का स्ट्रेटेजिक फेलियर और उनके रोल्स पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जब भी एक पूरा अपोजिशन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग करता है तो राहुल गांधी की टीम की सुस्ती और गलत डिसीजन से सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और ठीक आज बिहार और उड़ीसा में वही चीज हुआ। राहुल गांधी रीजनल पार्टीज को यूज तो अपनी जमीन बचाने के लिए करते हैं, लेकिन जब गद्दारी की बात आती है तो उनके ही एमएलए सबसे पहले साइड बदलते नजर आते हैं। आज बिहार में 3 एमएलए ने वोट नहीं दिया, उसके कारण आरजेडी का एक भी राज्यसभा का सीट नहीं आ पाया। और 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस की इसी नौटंकी की वजह से तेजस्वी यादव को पावर से बहुत दूर रोक दिया था और आज राज्यसभा इलेक्शंस में भी वही कहानी रिपीट हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अगर पूरे इंडिया की बात करें तो आज 10 स्टेट्स में 37 सीटों पर ये इलेक्टोरल बैटल थी और जिसमें से 26 कैंडिडेट तो अनअपोज्ड जीत गए क्योंकि अपोजिशन के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन जहां भी मुकाबला हुआ वहां डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि मैनेजमेंट की जीत हुई। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और बेहिसाब पैसा डिसाइड करने लगे कि हाउस में कौन बैठेगा तो फिर आम जनता की वोट्स की वैल्यू सिर्फ कागज पर रह जाती है। क्योंकि आज का ये रिजल्ट सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है बल्कि उस ट्रस्ट की कलेक्टिव मर्डर है जो एक सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर करता है। राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव पूरे हो गए और इसमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही अनअपोज्ड चुने जा चुके थे और जबकि बाकी 11 सीटों पर आज मतदान हुआ था यानी कि 16 मार्च को। और इन 26 अनअपोज्ड एमपीज में से 14 एनडीए के हैं और 12 इंडियन अलायंस के, जिसमें से 7 सीट खुद बीजेपी का है। और ओडिशा की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को मिली जिसमें 1 सीट पर मात्र 1 वोट के कारण इंडिया अलायंस हार गई। वहीं हरियाणा की 2 सीटों पर 1 बीजेपी को मिला और 1 कांग्रेस को मिला। कुल मिलाकर पहले रिटायर होने वाले 37 सांसदों में से 15 एनडीए के थे, लेकिन अब नए चुनाव के बाद 37 में से 24 सांसद एनडीए के हो चुके हैं, यानी कि एक तरफा फिर से हो गया एनडीए की तरफ से। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और बेहिसाब पैसा की वजह से इलेक्शंस जीतना है तो इलेक्शंस कराना ही इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। एकदम विदाउट इलेक्शंस ही उन कैंडिडेट को राज्यसभा में भेज देना चाहिए था। कांग्रेस धीरे धीरे दोस्तों बीजेपी की बी पार्टी बनती जा रही है। जहां जहां बीजेपी का चांस रहता है कि एक सीट नहीं जीत पाएगी, वहां कांग्रेस आके खेला खेल देती है और बीजेपी को सीट जितवा देती है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी वार्निंग है कि 2027 के यूपी इलेक्शंस और फ्यूचर की फाइट्स में उन्हें राहुल गांधी और उनकी टीम से सावधान रहना होगा। नहीं तो जिस तरह आज बिहार में हुआ वो कल को यूपी में भी हो सकता है। और पॉलिटिक्स में गद्दारी छुपती नहीं है, वो बस सामने आने के लिए सही टाइम और सही वक्त का इंतजार करती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते, क्या आज का जो इलेक्शन था ये फेयर इलेक्शन था कि नहीं था? दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।